क्या होगा तुला राशि वालों के जीवन में, क्या कहता है अगस्त का महीना, किस तरीके से ग्रह गति आपको प्रभावित करेगी, कैरियर जो सबसे अधिक महत्व रखता है हमारे जीवन में, क्या कहता है आपका कैरियर, ये सारी बातें आज आपसे डिस्कस करूंगा। धन की स्थिति तो सबसे अधिक महत्व रखती है, क्योंकि बिना धन के तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज आपको यही बताने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू ये दे देता हूँ कि इस महीने बड़ी उथल पुथल रहने वाली है। जी हाँ, और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सेंटर हाउसेज में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा। आपको दिख भी रहा होगा, है ही नहीं कोई इधर सेंटर में, एक अकेला ये सूर्य बैठा है कर्क राशि में, बट ये नैसर्गिक तो शुभ नहीं है और कोई शुभ ग्रह है नहीं, और अभी आते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे। अब हाँ, बुध जरूर आ जाएगा सेंटर में 22 अगस्त को इधर, बट अब बुध भी वक्री होकर आ रहा है, तो एक तरीके से महीने का मैक्सिमम पार्ट तो आपका पापत्व में निकल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब से, फेसबुक से जुड़े रहने के लिए। तो आइए, आपकी राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्रदेव बनते हैं, कैरियर की जिम्मेदारी चंद्र के पास आ जाती है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, यहाँ सूर्य बैठे हैं, और इस कैरियर में सूर्य महाराज का अपने कारक स्थान में होना, बट राहु की दृष्टि में होना, शनि के साथ षडाष्टक दोष में होना, ये साइन अच्छा नहीं है, जिसके कारण बाधा, परेशानी, तनाव, ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैरियर में कोताही मत बरतिएगा, बहुत ध्यान के साथ में आपको चलना पड़ेगा और पूरा प्लान करके चलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रह आपके कैरियर पर बैठकर आपके इन-लॉज के साथ भी गड़बड़ कराएंगे। बड़े जितने भी अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, तुला राशि के हैं, थोड़ा इसलिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपके लिए जीवन में तकलीफ़ें भी बढ़ेंगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण भी आपको समझा देता हूँ। सूर्य यहाँ से निकलेंगे और इधर 5 नंबर में जाएंगे 16 अगस्त को, और जैसे ही सूर्य 5 नंबर में पहुँचेंगे 16 अगस्त को, तो इस स्वग्रही हो जाएंगे, तो आपको ये लाभ के दृष्टिकोण से सहूलियत दे सकते हैं, बट कैरियर पर तो आपको कष्ट रहेगा। बात करते हैं मान सम्मान की, किसके पास है ये तो शुक्र के पास है। शुक्र आपके इस मान सम्मान के स्वामी होकर लाभ के घर में बैठे हैं। फर्स्ट 24 डेज शुक्र बोलेंगे पहले 24 दिन मुझसे आप लाभ ले लीजिए, मैं देना चाहता हूँ, और लाभ देने के पूरा प्रयास भी करेंगे। बुध के साथ जो बैठे हैं, बट 24 तारीख की रात को ये नीच के हो जाएंगे। 24 तारीख के बाद आपके ऊपर कोई षड्यंत्र हो सकता है, आपके साथ कोई प्लानिंग हो सकती है आपको नीचा दिखाने की, दबाने की, क्योंकि शुक्र इधर आ जाएंगे नीच के होके केतु के साथ, राहु की दृष्टि में रहेंगे, ये योग अच्छा नहीं होता, और वो भी षडाष्टक में रहेंगे, जो कि शुक्र का, केतु का और शनि का आपस में बनेगा। खर्चे और गलत आदतें, गलत संगति, बहुत इनसे विशेष दूरी बना करके आपको चलना पड़ेगा। आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका फाइनेंस क्या कहता है। धन की जिम्मेदारी मंगल के पास है, मंगल मंगलिक दोष बना के अष्टम भाव में बैठा है। इस घर में मंगल का होना, मंगलिक दोष का बनना, ये एक तरीके से गुरु के साथ बैठ करके धन का नुकसान करता है। पैसे को नहीं रुकने देता, धन आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। परिवार में कलह कलेश उत्पन्न होगा, वाणी विकार होगा, क्रोध जल्दी आएगा, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगोगे आप जल्दी, आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो बढ़ता हुआ विषय ये कहता है कि आपकी हेल्थ, जो कि राहु ग्रह हेल्थ पर बैठे हैं, इस घर में बैठ के राहु हेल्थ को कमज़ोर करता है। इस घर में बैठ के राहु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा,
इस घर में के स्वामी गुरु वो भी अष्टम भाव में बैठे हैं, ये रहे रोगेश गुरु अष्टम भाव में मंगल के साथ, और रोग के घर में राहु बैठे हैं, जिसके कारण आपके लिए तकलीफ है, जिसके कारण आपके गुरु रोगेश होकर अष्टम में चले गए। आपके लिए एक तरीके से रोग चोट शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमा का, ऐसी चीज़ों का जो भय है वो यहाँ पर प्रबल दिखाई पड़ रहा है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा आपके दाम्पत्य जीवन की। ये आ जाता है मंगल के पास। मंगल खुद मंगलिक दोष बनाकर अष्टम भाव में है और उसके बाद चले जाएंगे भाग्य के घर में, जो कि 26 तारीख को जाएंगे अगस्त में, शत्रु राशि में जाएंगे। अच्छा नहीं है, शत्रु के घर में जाएंगे तो कमज़ोर तो हो ही जाएंगे। इसलिए आपसे एक ही आग्रह करूँगा, थोड़ा बचाव के साथ चलिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मैरिज लाइफ में कष्ट है, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। आपको बैकएक की दिक्कत आएगी, मांसपेशियों में तकलीफ आएगी, कमर दर्द की शिकायत आएगी, ऐसे ग्रह योग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए आपको बहुत योजना बना के चलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यही अगर मैं बात करूँ आपके व्यापारिक पार्टनर से सहयोग के लिए, तो पाप कर्तरी दोष में है आपका सप्तम भाव। फर्स्ट 25 डेज तो आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ मन मुटाव वाली स्थिति ही दिखाई पड़ रही है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं सावन के महीने में, तो शीघ्र अतिशीघ्र आप में संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं। अच्छा होता है, अपनी कुंडली के ग्रह दोष के अनुसार आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब बढ़ाते हैं विषय को आगे। अब विषय ये कहता है कि सुख साधन जो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि क्या मुझे लेने चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि शनि महाराज के पास जिम्मेदारी है और शनि ग्रह वक्र चाल में हैं। आप बिल्कुल ले सकते हो, सुख सुविधाएं खरीद सकते हो, बट अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके, क्योंकि अभी जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि केंद्र स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा, जिसके कारण उथल फुथल ज़्यादा रहती है, जिसके कारण परेशानी हर्डल्स ज़्यादा आते हैं। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करूँगा विशेष रूप से एजुकेशन की। तो शनि के पास है, वक्र चाल में है, पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके हैं। एजुकेशन में सफलता दे देंगे, मेहनत आपकी चलेगी, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, पर 16 तारीख से पहले ही आपको कोई विशेष लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद की जो ग्रह स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। जो बात मैंने भी आपको बोली काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये हैं वो सारे पहलू जो आपके लिए ज़रूरी हैं। 24 तारीख के बाद शुक्र के दान अवश्य करिएगा, यानी कि दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, सफ़ेद चीज़ों का दान, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा आपको काले नीले रंग के वस्त्र कम धारण करने हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि ग्रह बुद्धि के ऊपर वक्र चाल में बैठा हुआ है। फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में। आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार।